गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो सब खुश व मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बच्चे, कल हमने अपने 22 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। मींस हमारी इंट्रो एंड क्वेश्चन 1 to 22 कंप्लीट हो चुके हैं। सो टुडे वी विल प्रोसीड फर्दर 23rd क्वेश्चन। शुरू करते हैं आज हम। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्लियर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डाउट कंफर्म कीजिएगा कि आपको कहाँ किस तरीके का डाउट आता है। किसी कंसेप्ट में है, किसी क्वेश्चन में, कहीं किसी पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है तो पूछिए, कमेंट कीजिए और समझिए, लेकिन डाउट को क्लियर कीजिए, डाउट को डाउट मत रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास 23rd क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये रहा आपका 23rd क्वेश्चन। f of x एंड लिमिट x approaches to 1 f of x where f of x is equal to आपको दिया हुआ है 2x plus 3 and 3x plus 1। फर्स्ट कंडीशन में बोला है उसने x लेस देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड सेकंड में उसने बोला है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस तरीके से करेंगे इसे। देखो बेटे, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक उसने x को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला है एंड सेकंड कंडीशन में उसने बोला है कि x लेस देन 0 है। अब क्या, यानी कि जो लिमिट है वो ब्रेक कहाँ हो रही है, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 है। अब x से अगर हम लेफ्ट में आते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये x नेगेटिव होगा, यानी कि x यहाँ कहीं ना कहीं छोटा होगा 0 से। इसी तरह से अगर आप राइट साइड पर जाते हैं, राइट साइड पे आपने जाकर देखा तो x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि यहाँ 0 पॉइंट समथिंग कुछ एडिशन में वैल्यू एक्सीड करेगी। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो यहाँ नेगेटिव 0.9 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू 0.001 कम होती चली जाएगी। इसी तरीके से उसने बोला है कि आपके यहाँ पे वैल्यू दोनों इंटरवल्स में वैल्यू को अलग अलग किया। एक में 2x plus 3 बोला और सेकंड में 3x plus 1 बोला है। देखो कैसे करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू, मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू कम होती है तो आप नेगेटिव का साइन वहाँ लेते हैं। f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब ये देखो, जब आपका x 0 से कम है तो वो कौन सी वैल्यू को गेन कर रहा है, 2x plus 3। जब आपका x लेस देन 0 है तो वो कौन सी वाली फंक्शन को ले रहा है, 2x plus, तो हम रखते हैं 2x plus 3। अपनी लिमिट फंक्शन में पुट करते हैं 2, x के प्लेस पे 0, 3, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब आते हैं हम अपने राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट। बेटा जब देखो आपकी यहाँ पे x ग्रेटर देन, यानी कि 0 पॉजिटिव है तो यानी कि आपका x 0 से बड़ा होगा। यहाँ ये चीज़ देखो, अगर मैंने बोला x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी कि 0 से कुछ बड़ा होगा ना, राइट में जाएगा। अगर ये 0 से बड़ा है तो आपका फंक्शन कहाँ प्रोसीड कर जाता है, राइट डायरेक्शन में। तो बड़े होने के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन लेगा, वो ये वाला 3x plus 1, 3x plus 1, x approaches to 0, लिमिट x approaches to 0, 3x plus 1, पुट करते हैं अपने x के प्लेस पे 0 प्लस 1, तो 0, 3 इंटू 0 और 3 प्लंजा 3, तो आपके पास आंसर कितना आया, 3। अब ये देखो, अब आपके पास लिमिट, अगर आप एग्जैक्ट 0 रखते हो तब देखो, अगर आपके पास एग्जैक्ट 0 है, अगर एग्जैक्ट 0 है तो ये देखो ना, ये लेस देन इक्वल्स टू 0 बोला। लेस देन का मतलब है कि लेस भी होगा और इक्वल्स टू 0 भी होगा। तो इक्वल्स टू 0 के अंदर भी हमारे पास कौन सा है लेना है इसने, ये वाला। तो हम क्या करते हैं, f of x 2x plus 3 लिमिट x approaches to 0 2, x के प्लेस पे 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगी, x अप्रोचेस टू 0 पे f of x हमारे पास कितनी वैल्यू देता है, 3 देता है। ऑल सभी में देता है। ये ऐसे लिख सकते हैं 0 के लिए इज इक्वल टू लिमिट 0 नेगेटिव के लिए f of x इज इक्वल टू लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिखी, राइट हैंड लिमिट भी लिखी और अपनी कॉमन लिमिट भी लिखी, यानी कि जो कोइंसाइड करती है। सभी की वैल्यू कितनी आती है, 3। देयरफॉर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। और नेक्स्ट उसने हमें वैल्यू पूछा था यहाँ पे निकालने के लिए कि 0 के लिए फाइंड आउट करो। अब हम करते हैं x अप्रोचेस टू 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब उसने 1 को किया फंक्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेते हैं क्योंकि 1 लिया ना बेटा। अब 1 के लिए वो कौन कौन सी वैल्यू लेगा, यहाँ पे हमारे पास 0 था और ये 1 था, या ये तो एग्जैक्ट 1 होगी
अब जब 1 से राइट में जाएगा, 1 से राइट जाने पे यानी कि 1 प्लस समथिंग आएगा, और यहाँ से लेफ्ट आएगा, जब लेफ्ट आने पे वो 1 नेगेटिव समथिंग लेगा। अब देखते हैं कि हमारा फंक्शन किस पे क्या डिफाइंड होता है। 1 पॉजिटिव नेगेटिव, यही देख लेते हैं स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में देखते हैं 1। ये देखो यहाँ पे उसने 0 से बड़ा बोला है, ये 0 है तो 0 से बड़ा ये सारे होंगे ना, ये सारे 0 से ही तो बड़े हैं। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन लेगा, ये 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 3 x प्लस 1 3 प्लेस पे पुट करो, x के प्लेस पे 1 3 इंटू 2 3 2 जा 6। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब 1 से बड़े के लिए भी हमारे पास यही जाएगा, 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 3x प्लस 1। तो यहाँ पे लिमिट x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। और जब हम एग्जैक्ट 1 रखेंगे एफ ऑफ एक्स, 1 के लिए भी हमारे पास यही सेटिस्फाई करेगी, 3x प्लस 1 3x 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6। देयरफॉर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, इसकी राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और इसकी कॉमन लिमिट यानी कि ऑन द पॉइंट 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि सभी पे क्या आती है, 1 1 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स कहाँ अप्रोच करता है, टेंड कर रहा है, एक्स टेंड्स टू 1 वेयर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने बोली है, ये उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 वेयर लिमिट दे रखी है कि x हमारे पास 1 से 1 हो या 1 से छोटा हो। नेक्स्ट दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यहाँ पे मुझे बोला है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, पहले नेगेटिव लेंगे, लेते हैं। जब आपके पास ये बाउंड्री लाइन है, ये 1 है, ये 1 जब 1 के राइट में जाएगा, जब राइट में जाएगा तो 1 प्लस समथिंग होगा, जब वो 1 के लेफ्ट में आएगा तो यानी कि ये 1 नेगेटिव होगा। यहीं पे देखते हैं कि जब वो 1 और 1 से बड़ा हो तो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स कुछ और होगा, जो वो 1 से छोटा होगा तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन कुछ और होगा। तो देखते हैं जब 1 से छोटा है, अब हमारी स्टेटमेंट में देखो ये 1 है, इसका मतलब आप लोगों को आई होप सो सभी बच्चों को क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि ये 1 भी लेता है और ये लेस देन 1 भी लेता है, ये दोनों होती है इसकी वैल्यू। तो 1 और 1 लेस देन 1 के लिए देखते हैं, ये रहा हमारा फंक्शन स्क्वेयर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x स्क्वेयर माइनस 1। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव x स्क्वेयर माइनस 1। अब अपनी वैल्यू रखते हैं, जब आप फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आप सिर्फ एफ ऑफ एक्स तक लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, 1 की वैल्यू रखते हैं 1 स्क्वेयर माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो लिमिट x approaches to 1 positive f of x is equal to limit x approaches to 1। अब ये देखो जो 1 से बड़ा है 1 प्लस, यानी कि 1 से कुछ ना कुछ बड़ा होगा ना, अच्छा 1.00001 हो लेकिन है तो 1 से बड़ा ही, कुछ समथिंग ऐड हो रहा है, 1 प्लस 0001। ये जो वैल्यू है ये कुछ माइनर सी, कुछ एच बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी होती है हमारे पास। कुछ टीचर्स एच से करवाते हैं, कुछ इस तरह से करवाते हैं, कुछ डायरेक्ट करवाते हैं, वो अब अलग अलग मेथड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आंसर सबसे सेम आता है। तो एक्स हम आसान तरीके से पढ़ रहे हैं इजी वे में, ताकि आप लोगों को बर्डन भी फील ना हो और आपका मैथ भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ क्लियर हो। हमारा मकसद यही है एडी क्लासेस फॉर मैथ्स का। तो एक्स स्क्वेयर, अब ये देखो 1 के साथ बड़ा होगा तो माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 1, ये वाली लिमिट लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ओके। एंड ये माइनस एक्स के प्लेस पे 1 रखा, माइनस 1। अब ये माइनस का साइन बाहर है, आपने सिर्फ x की वैल्यू रखी है, x की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, तो ये हमने यहाँ रखा, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये माइनस 2। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पे देखते हैं, 1 के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेगा, 1 के लिए फंक्शन यूज़ करता है ये वाला, ये इसने लेस देन इक्वल्स टू 1 बोला था ना, तो यही वाला फंक्शन यूज़ करेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ध्यान से देखना,
आपने जब लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो आपके पास वैल्यू आती है 0। जब आपने राइट हैंड लिमिट को निकाला तो आपका आंसर आता है -2। तो हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज करके लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ऐसा नहीं है, therefore limit x approaches to 1 f of x does not exist। हमने कहा था ना कि हमारे पास क्या होता है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती, मीन्स वो किसी कॉमन वैल्यू के भी इक्वल नहीं आती, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर उसकी x के ऊपर 1 एग्जैक्ट 1 आ जाती और ये दोनों इक्वल हो जाते, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। ठीक है, अब इसको ये मत सोचना कि मैम ये आपने क्यों लिख दिया, ये जस्ट समझाने के लिए था, यहाँ क्वेश्चन में इसका कोई रिलेवेंट रोल नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा है उसने, लिमिट इवेलुएट, ये रहा हमारा बेटे, x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, फाइंड आउट करनी है हमने वैल्यू, वेयर f ऑफ x उसने क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ x बाय x, जब x नॉट इक्वल्स टू 0, और 0 फंक्शन लेगा जब वो x इज इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मॉडुलस का कंसेप्ट बताती हूँ। मॉडुलस ऑफ x दो तरह की वैल्यू लेता है, एक पॉजिटिव x लेता है और एक ये नेगेटिव x के फॉर्म में खुलता है। पॉजिटिव x कब लेगा, जब ये x ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल्स टू भी होगा, तो ये 0 के केस में। नेगेटिव कब लेता है, जब हमारे पास x क्या होता है, लेस देन 0। तो अब आते हैं हम अपने मेन कंसेप्ट पे। हमें दिया हुआ था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लिख लेना, द गिवन फंक्शन इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x बाय x, x नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 x इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड, यानी कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो या तो ये ग्रेटर में 0 आ सकता है और इसके केस में एक लेस देन 0 भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अब ये देखो, जब 0 नेगेटिव फंक्शन लिया हुआ है, 0 नेगेटिव का मतलब है जब हमारा नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर वो 0 नेगेटिव है तो इसका मतलब यानी कि 0 से या तो इस तरफ जा रहा होगा या फिर वो इस तरफ जा रहा होगा। और नेगेटिव के केस में हम कब जाते, कहाँ आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं नेगेटिव के केस में। तो अब हम क्या करते हैं, मॉडुलस x नेगेटिव के केस में कैसा ओपन होता है, -x बाय x, पहले ऐसे ही लिखते हैं डायरेक्ट, इसको अभी यहाँ से रिमूव करो, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब यहाँ पे देखो -x बाय x ब्रैकेट में शो करते हैं हम, व्हेन x इज नेगेटिव, यानी कि x जब हमारे पास नेगेटिव होता है, या ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन x इज लेस देन 0, तो हम क्या बोलते हैं, x मॉडुलस ऑफ x हमारे पास क्या वैल्यू को ओपन करता है, -x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -x बाय x, x से x कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि x नहीं रहा तो लिमिट पुट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। हमारे पास मेन फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये रहा। मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास x जब 0 नहीं होगा तो या तो वो ग्रेटर देन 0 का केस फॉलो करेगा या वो लेस देन का। अब लेस देन का केस हम यहाँ पे कर चुके हैं कि जब वो नेगेटिव वैल्यू अटेन करता है। अब हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस ऑफ x बाय x, पॉजिटिव वैल्यू फॉर्म ओपन करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 x बाय x, तो हम ब्रैकेट में शो कर सकते हैं यहाँ पे, व्हेन x इज पॉजिटिव, देयरफॉर, तो x हमारे पास मॉडुलस ऑफ x कैसी वैल्यू करता है, प्लस की वैल्यू अटेन करता है। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय x कैंसल, वैल्यू आएगी 1। अब यहाँ देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x नॉट इक्वल्स टू लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। जब आपने 0 नेगेटिव का केस निकाला, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो आपके पास आंसर आता है -1। जब आपने पॉजिटिव की वैल्यू निकाली तो आपके पास आंसर आता है 1। तो दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल्स टू, देयरफॉर लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26। देखो उसने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x फाइंड आउट करना है, वेयर f ऑफ x क्या दिया हुआ है, x बाय मॉडुलस ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 सॉल्यूशन। सबसे पहले नोट करते हैं द गिवन फंक्शन इज, क्या दिया हुआ है हमें, f ऑफ x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x सेम है, सिर्फ उसने क्या कर दिया हमारे पास यहाँ पे, पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में उसने 25th में ऊपर दिया हुआ था, यानी कि मॉडुलस x ऊपर था और x नीचे था। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर दिया कि मॉडुलस x को नीचे कर दिया और x को ऊपर कर दिया है, वही 0 के लिए पूछा है और नॉट इक्वल्स टू, तो सेम कंसेप्ट है, बहुत ईजी है। देखो बेटा क्या करेंगे, लिमिट x approaches to 0 negative f of x is equal to limit x approaches to 0 negative f of x की वैल्यू देखो यहाँ पे x डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ x। तो अब हम क्या करेंगे, जब 0 नेगेटिव है यानी कि 0 से लेफ्ट में आओगे, यहाँ पे लेफ्ट में आया तो 0 कैसी वैल्यू को अटेन करता है, 0 नेगेटिव को, तो यहाँ पे हुआ। और 0 नेगेटिव मॉडुलस के केस में जब आपका x लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू कैसी ओपन होती है, -x। तो क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय मॉडुलस x की वैल्यू हो जाएगी -x और लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय -x, x से x कैंसिल होने के बाद ये क्या देगा, -1। नेक्स्ट देखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, 26 क्वेश्चन कर रहे थे, x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x, ये हो गया। अब यहाँ पे ये लिमिट कैसे लेगा, x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइड बाय x, क्यों, व्हेन x ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस ऑफ x कितना देता है, पॉजिटिव x देता है। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x बाय x, x से x कैंसिल, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट लगानी है बेटा। जब आप मोड रिमूव कर दोगे तो आपके पास जो ब्रैकेट्स होंगी वो सिंपल होंगी, वो फ्लो में कई बार लिखा जाता है। तो x से x कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर आता है 1, तो ऊपर -1 आया नीचे 1 आया। इट इज ऑब्जर्व दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x not equals to limit x approaches to 0 positive f of x not equals to, therefore limit f of x tends to 0 does not exist, exist नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x वेयर, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें f of x की वैल्यू गिवन है, f of x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। सबसे पहले आपको यही लिखना है, द गिवन फंक्शन इज f of x मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x अप्रोचेस टू, अब उसने 5 पे बोला है। अब यहाँ देखो आपका यहाँ पे 5 है, ये आपके पास 5 है, तो यहाँ पे जब 5 के राइट में जाएंगे तो ये 5 प्लस लेगा, और जब आप राइट के लेफ्ट में जाओगे तो ये 5 नेगेटिव लेगा। यहाँ लिख देते हो, ये 5 नेगेटिव लेगा और ये 5 पॉजिटिव। नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव। देखो इसमें हमारे पास एक कमाल होगा, ये 5 है, यहाँ कहीं 0 है, 1 2 3 और ये 4। जब आप 5 के लेफ्ट में आओगे तो भी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही वैल्यू अटेन कर रहा होगा, और जब यहाँ 5 के ये लेफ्ट में है, जब यहाँ राइट में आओगे तो ये ऑब्वियस ही बात है कि 5 प्लस समथिंग ही होगा। लेकिन ये जब 0 से छोटा जाता है नेगेटिव वैल्यू तो हमारे पास तब आती है ना, तो ये तो एक 5 एक नंबर है, तो ये दोनों ही केसेस में पॉजिटिव लेगा। लेकिन हम लिमिट रखते हैं x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, जब मोड ओपन करेंगे तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू बेटा अटेन करेगा, -5। तो 5 की वैल्यू पुट करी, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लिमिट x approaches to 5 positive f of x is equal to limit x approaches to 5 positive modulus of x minus 5। यहाँ पे देखो लिमिट x approaches to 5 पॉजिटिव, अब यह मॉडुलस ऑफ x तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और x को 5 रखोगे तो 5 में से 5 तो जाएगा ही, करके देख सकते हो। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f of x मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, यहाँ पे x ओपन हो जाएगा क्योंकि 5 पॉजिटिव है ना बेटा, तो 5 माइनस 5 इज 0, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव f of x
is equal to limit x approaches to 5 positive f of x is equal to लिमिट x approaches to 5 f of x। ये हमने एक्स्ट्रा करके दिखाया, नीड नहीं है क्योंकि 5 पॉजिटिव का मतलब 5 ही है। ऑल आर इक्वल, हेंस लिमिट x approaches to 5 f of x is equal to लिमिट एक्सिस्ट। थैंक यू बेटा। आज का सेशन आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमारे क्वेश्चन 24 to 27 तक कंप्लीट हो चुके हैं। छोटा सा सेशन था, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और आप लोगों को एक्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शन की, इस कंसेप्ट की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ से आराम से किसी भी वक्त डाउट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स तक अप्रोच कीजिए, रिकमेंड कीजिए और एडी क्लासेस के साथ पढ़ते रहिए।